आज का वचन है सत्य के बारे में हम देखेंगे। कौन सा? सत्य के बारे में। सच्चाई, सत्य और सच, उसके बारे में हम देखेंगे। आज हमारा सत्य कैसा है, आज हमारा सच्चाई कैसा है, आज अपना आत्मिक जीवन में हम कैसा सत्य से जीवन बिता रहे, सच्चाई से चल रहे हैं, ये चीज आज हम वचन से सीखेंगे। यीशु मसीह कौन सा चीज बता रहे थे जो सत्य के बारे में, उसी सत्य के बारे में आज हम सीखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आज सत्य में नहीं चलते हैं, सत्य में नहीं रहते हैं, सत्य में जीवन नहीं बिताते हैं। आज वही सत्य के बारे में आज हम सीखेंगे। क्योंकि अगर अपने जीवन में, परिवार में, एक विश्वासी का जीवन में सत्य नहीं है तो उसका जीवन में कुछ भी नहीं है। हमारा मुंह से जो बात आता है, जो बोलते हैं हम, हर चीज सत्य रहना चाहिए, सच रहना चाहिए। आज उसी सत्य के बारे में आज हम देखेंगे। और हमारे जीवन में जो भी, इससे पहले यीशु मसीह क्या वही सत्य हम दूसरे लोग को भी सुनाए, कोई उसको ग्रहण करे या ना करे, लेकिन हमारा मुंह से हर बात सच होना चाहिए, सत्य में जीना चाहिए और सत्य के बात प्रकट करना चाहिए। आज उसी सत्य के बारे में आज हम देखेंगे। आइए दूसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय 2 और 3। वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा, परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है। कौन सा सत्य हम में स्थिर रहता है? अगर हमारे जीवन में अगर सत्य जो शब्द यहाँ पे लिखा है वो सत्य के मार्ग में अगर नहीं चल रहे हैं तो हमारा जो मानसिक है वो स्थिर नहीं रहने वाला, हमारा सोच जो है वो स्थिर नहीं रहने वाला, हमारा मन जो है स्थिर नहीं रहने वाला, हमारा ध्यान जो है स्थिर नहीं रहने वाला, हमारा बोलने वाला बात जो है स्थिर नहीं रहने वाला, हमारा हर चीज स्थिर नहीं रहने वाला। यहाँ वचन में हम देखते हैं वो सत्य जो हम में स्थिर रहता है। अगर हमारा मुंह से सत्य निकलता है, सच्चाई, सत्य अगर निकलता है, हम स्थिर रह पाएंगे। द्वितीय यूहन्ना 1 अध्याय उसका 2 और 3 नया नियम में मिलेगा आपको, 338 उसका पेज नंबर। और नीचे लिखा है और सर्वदा हमारे साथ क्या रहेगा? अटल रहेगा। कौन सा सत्य? सर्वदा अटल रहेगा। आज हम किससे बातचीत कर रहे हैं तो हम कैसा बातचीत कर रहे हैं वो सीखना है हम लोगों को, वो सोचना है हम लोगों को कि हम आज जिससे बात कर रहे हैं हमारा मुंह से सत्य निकल रहा है या झूठ निकल रहा है, या आज और किसी चीजों से या किसी सोच से या किसी बातों से हम उसको भरमा के बात कर रहे, ये वगैरह हमको ध्यान देना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ये वो सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा, सर्वदा। और नीचे लिखा है परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेगा। कौन सा? प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह है, जो दया है, जो शांति है, जो प्रेम है, जो सत्य है, हमारे साथ रहने वाला। अगर हम सत्य में चलेंगे, जीवन बिताएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में वो सत्य का वचन जो आज सुना रहे हैं अपने हृदय में रखना और सत्य का जीवन में चलना है, अपने को आगे बढ़ना है। अगर हमारे जीवन में सत्य नहीं है तो सोचेंगे कि हमारे पास वचन नहीं है और हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। अगर सत्य है तो आशीष भी रहेगी, शांति भी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह रहेंगे, उसका वचन रहेंगे और अनुग्रह रहेगा, हर चीज रहेगा। अगर सत्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि सत्य एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकता है, सत्य एक विश्वासी को आशीष पाने के लिए मदद कर सकता है,
सत्य जो चीज है वो किसी को ढांक नहीं सकता है। आज हम झूठ बोले लेकिन 2 दिन के बाद वो झूठ बाहर निकलता है, लेकिन सत्य अगर आप बोला किसी को अनंत जीवन तक वो ही रहेगा। वो सत्य के मार्ग में हम लोग को चलना है और प्रभु का आशीष पाना है, क्योंकि तीसरा में लिखा है परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया। क्या क्या? पहला अनुग्रह, उसके बाद दया और तीसरी शांति और चौथा सत्य और पांचवा प्रेम हमारा साथ रहने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये 5 चीज हर एक विश्वासी का जीवन में रहना चाहिए। जो प्रभु यीशु मसीह हमको दिए हैं वो अपने हाथों से नहीं गवाना है। आइए हम देखेंगे यूहन्ना 8 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32 और 45। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करने वाले? स्वतंत्र करेंगे। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। हालेलुया। देखो यहाँ क्या लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, है कि नहीं? अगर हम सच और सत्य में जीवन बिताएंगे, बोलेंगे, और वही सत्य एक दिन हमारे जीवन को क्या करने वाला? स्वतंत्र करने वाला। और 45 में लिखा है परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। अगर आप लाख बार किसी को सच्चाई बताओ या सच बताओ, वो विश्वास करने में थोड़ा पीछे ही होगा। वो आप उसको झूठ बोलो, जल्द से जल्द वो विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये हकीकत है, ये ऐसा होता भी है। आप किसी को झूठ बोलो, उसको वो विश्वास करता है और यही सच है करके वो बोलता है। अगर आप उसको सच्चाई बताओ, वो विश्वास करने में पीछे होगा। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह आने वाले दिनों में क्या क्या होने के लिए जा रहा है, क्या क्या होगा, कौन सच्चा परमेश्वर है, शास्त्री और फरीसियों को बता रहे थे, लेकिन उन लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। वो ही बारे में यहाँ पे लिखा है। आज आप ऑफिस में सच बताओ मुझे बुखार है, जब भी आप बोलोगे बुखार बुखार डुमा मारते हो, छुट्टी ले लेते हो, उसको बोलो कि आज जो है मेरे घर में मेहमान आए हैं मुझे देखने के लिए, तो विश्वास करें। आप झूठ बोलो, आप उसको बोलो सच्चाई कि मेरा तबीयत खराब है, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, या आज कॉलेज स्कूल आज नहीं आ पाऊंगा। क्लास का टीचर या ऑफिस का मैनेजर बोलेंगे कि आप बहुत झूठ बोलते हो। अगर आप झूठ बोलोगे कैसा कि मुझे देखने के लिए मेहमान आए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से उन लोग नहीं मिले, थोड़ा मिल के जाने के लिए आए हैं, बहुत दिनों से राह देख रहे थे, लेकिन आज मौका मिला, प्रभु का नाम से आए हैं। अच्छा मेहमान आए, ठीक है ठीक है ठीक है, छुट्टी ले लो। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते हैं। आने वाले दिनों में भूकंप होगा, महामारी होगा, एक दूसरे दोष लगाएंगे, मेरे नाम के लिए आपको निंदा आएगा, ताड़ना आएगा, और आपके परिवार ही आपके शत्रु होंगे, आपका निंदा करेंगे, और प्रधान के बीच में आपको लेके खड़ा करेंगे, अलग अलग चीज आपको आएगा आने वाले दिनों में। और बहुत सारा जो युद्ध होने वाला है देश देश में, जाति जाति में, मेरे लिए सारा चीज आप लोगों को आएगा, लेकिन कोई विश्वास नहीं करते हैं। युद्ध तो आते रहता है जाते रहता है, मारामारी तो आते रहता है जाते रहता है कि नहीं, बीमारी आएंगे जाएंगे, बोलते हैं ना लोग, ऐसे बोलते हैं। लेकिन देखो अभी कुछ दिनों कुछ सालों में और बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स आने वाला है। अगर हम दिन रात प्रभु में नहीं रहेंगे
प्रार्थना में नहीं रहेंगे, जो वचन में जो सत्य के बारे में आज देख रहे हैं, मेरा जो वचन आज है उस दिन में जो घटना घटेगी आप लोग याद करोगे। हमारा प्रार्थना, हमारा विश्वास हमको सुरक्षित करने वाला है वो उस दिनों पे। हमारा नौकरी को, हमारा बिजनेस को, हमारा पढ़ाई जीवन को, हमारा आत्मिक जीवन को, हमारा घर बड़ा को, खाने पीने का हर चीजों को प्रभु यीशु मसीह सुरक्षित करेंगे। ध्यान से सुनना। इसलिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते, परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते हो। चलिए और एक वचन हम ध्यान देंगे, उसी यूहन्ना 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। किसके द्वारा? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। सत्य है। अगर हम किसी को पवित्र बनाना चाहते हैं या प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में लाना चाहते हैं या प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलना चाहते हैं, तो हर चीज सत्य उसको बताना चाहिए, सत्य के बारे में बोलना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं अलग चीज, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं हम लोगों को सत्य के बारे में। यहाँ लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हमारा मुंह से जो वचन निकलता है उसको पवित्र रहना चाहिए और सत्य रहना चाहिए, जो लोग सुन के परिवर्तन हो के वो भी पवित्र इंसान और विश्वासी बने और प्रभु का राज्य के लिए उन लोग भी विश्वास से आगे बढ़े। अगर हमारा मुंह से, जीभ से अगर सत्य वचन नहीं निकलता है तो हम और किसी का बेटे और बेटी सोच लेना, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो झूठा प्रभु यीशु मसीह नहीं है जो किसी को वो झूठ बोल सकता है। इसलिए वचन में लिखा है, यूहन्ना 8 का उसका 44 में लिखा है, कोई पढ़ सकते हैं 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उनमें ही है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, परम झूठ का पिता है। कौन? शैतान। अगर कोई अपना मुंह से झूठ बोलते हैं तो सोच लेना वो किसका बेटे और बेटी है? शैतान। शैतान उसका माता पिता हो जाते हैं। मैं नहीं कहता हूं, वचन कहता है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम शैतान का बेटे और बेटी बनेंगे। अगर हम सच्चाई बताएंगे, प्रभु यीशु मसीह का बेटे और बेटी बनेंगे, क्योंकि यहां लिखा है 17 में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करो, तेरा वचन सत्य है। अगर हम किसी को ऑफिस में या बिजनेस में या स्कूल कॉलेज में कुछ बोलते हैं तो सत्य के बारे में बताना, सच के बारे में बताना, सच्चाई के बारे में बताना, चाहे वो विश्वास करे या ना करे। वही सत्य, वही सच्चाई हमको आगे लेके बढ़ा सकता है। अगर हम झूठ बोलेंगे, कल का दिन में हम पकड़े जाएंगे और कोई हम पर विश्वास नहीं करने वाला। ये झूठा इंसान है। ये कभी अगर एक झूठा बोलेंगे ना, दूसरी बार अगर हम सच बताएंगे से कोई नहीं मानने वाला, विश्वास नहीं करने वाले, क्योंकि पहली बार हम झूठ बोले थे। अगर उसी झूठ को उन लोग को मालूम पड़ा, दोबारा हमको उन लोग विश्वास नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। तो हम सत्य के बारे में आज देख रहे हैं। हमारा जीवन में सत्य होना चाहिए, अपने मुंह से सत्य की बात होना चाहिए, ताकि हम सत्य में जिए और आगे बढ़े। चलिए और एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन उसका 8:7 में देखेंगे। नीति वचन पुराना नियम में आपको मिलेगा। क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वरण होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। यहां लिखा है, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बात का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन हमको सिखाता है, अगर हम सच्चाई की बातों में वर्णन करेंगे, प्रभु हमको आशीष देंगे और उसी सच्चाई के
मार्ग में प्रभु हमको लेकर के आए हैं और लेकर के चलाते रहेंगे। अगर हम दुष्टता की बातों से अगर हम चलेंगे या अगर हम बोलेंगे तो सोच लेना कि हमारे जीवन में कुछ आशीषें नहीं मिलने वाली। और यहां लिखा है दुष्टता की बातों से मुझे क्या आता है? घृणा आता है। अगर कोई झूठ बोलता है या कोई गंदी गाली करता है तो उसी बातों को, उसी शब्द को हम लोग तुरंत घृणा करना है, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है और प्रभु यीशु मसीह के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि साथ में लिखा है क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। हमेशा अगर कोई विश्वासी सुनते हैं कि ये जो सच्चाई नहीं है, सत्य नहीं है, उसी बातों को हम घृणा करना है, क्योंकि वो हमको शैतान की ओर से ले जा सकता है, शैतान की ओर से हमको बढ़ा सकता है। हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह का दृष्टि में जो बात सही नहीं है उसको घृणा करना चाहिए। बहुत लोग झूठ बोलते हैं, बहुत लोग झूठो बातों में चलते हैं और झूठी गवाही देते हैं। ये सारा चीजों को घृणा करना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है, वो सत्य का परमेश्वर है।